हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 34 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में भी हम घनमूल निकालना ही सीखेंगे, लेकिन आज एक नए तरीके से सीखेंगे, अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। ठीक है। देखिए क्या है इस वर्कशीट में हम क्या करते हैं, ये जो अनुमान है ये कैसे और कब लगाया जाता है। वैसे तो हम ज्यादातर गुणनखंड करके ही घनमूल निकालते हैं, लेकिन कई बार पता है ऐसा होता है, संख्याएं इतनी बड़ी होती है ना कि हम उनका गुणनखंड करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे ये वाला तरीका अपनाते हैं, अनुमान लगा के घनमूल निकाल देते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता है क्या, वही विधि दे रखी है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है कि आप किसी भी संख्या का अनुमान लगा के घनमूल निकाल सकें। ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं के साथ इसे कर लेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। कह रहा है दी हुई संख्या के घन को दोहराएं। कुछ संख्या दे रखी है और उनके घन को दोहराना है। मतलब 1 का कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो, वैसे किसी भी संख्या का अगर आप घन करो ना तो उसकी इकाई वाले पे भी वही संख्या होती है, सिवाय 2 को, 3 को, 7 को और 8 को छोड़ के। तो जब आप 2 का घन करोगे ना तो उसके घन में जो इकाई वाली संख्या होगी वो 8 होगी, और जब आप 8 का घन करोगे तो उसके जो घन करोगे उसमें जो इकाई वाली संख्या होगी वो 2 होगी। उल्टा है, 2 का 8 है, 8 का 2 है। सेम ऐसी 3 का लास्ट में 7 होगा और 7 के लास्ट में 3 होगा। अगर आप कोई भी ऐसी संख्या का घन करते हो जिसके लास्ट में 7 है, तो जो उसका घनमूल होगा ना वो आपके पास जो आएगा ना वो 3 आएगा। 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, दी गई घन संख्या के लिए घनमूल के इकाई का अंक बताएं। कह रहे हैं दी गई घन संख्या, ये आपको घन संख्या दे रखी है, मतलब कि ये वाली साइड दे रखी है। आपको क्या कह रहा है, घनमूल के इकाई की संख्या तो सबकी सेम होती है, बस 3 का 7, 7 का 3 करना है। ठीक है। तो इसके लास्ट में 6 है तो उसकी भी 6 ही होगी, 9 का 9 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 3 करना था, 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 2 का क्या करना था, 8 करना था। है ना आसान, बस इतना याद रखो, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर वही सिखा रखा है, देखो यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, उससे आपको घनमूल निकालना सिखाया, अनुमान लगा के कैसे निकालना है वो देखो। यहाँ पर 110592 है, आप क्या करो उसे 2 भागों में बांट लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 2 भागों में इन्हें बांट लो। बांटना कैसे, पीछे से शुरू करना है। पहला भाग बनाओगे 3 संख्या का और दूसरा भाग भी 3 संख्या का। अगर दूसरे भाग में 3 से कम संख्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला भाग 3 संख्या का ही बनेगा। तो 2 भागों में बट गया, तो जो इसका घनमूल आएगा ना वो 2 संख्याओं वाला आएगा। अगर 3 भागों में बटेगा तो 3 संख्याएं आएंगी घनमूल में। ठीक है। अब करना क्या है, देखो इसके लास्ट में यहाँ 2 है, तो 2 का क्या था, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। यहाँ 110 है, तो 2 ऐसे घन देखो जिसके बीच में 110 आता है। तो अगर आप देखो तो 4 का जो घन है वो 64 होता है और 5 का जो घन है वो कितना होता है, 125। इन्हीं के बीच में तो 110 आता है, आता ही नहीं आता, इन्हीं के बीच में 110। ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो सा छोटा है, कौन सा छोटा है, 4 छोटा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। बस ये 2-3 स्टेप याद रखने हैं, पहले 2 भागों में बांटना है, फिर सेकंड वाले भाग से क्या करनी है, इकाई वाली संख्या निकाल लेनी है, और जो आगे वाला भाग है उससे आगे वाली संख्या निकल जाएगी, दिहाई वाली। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो 17576, 2 भागों में बांटो इसे। हमेशा याद रखना पीछे से ही बांटना, तो पहला भाग ये रहा। अब देखो दूसरे भाग में 2 ही अंक है, 2 ही संख्या आई है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो 2 अंक आएंगे, यहाँ 2 संख्या आएंगी। यहाँ पर 6 है तो 6 का तो 6 ही रहता है। यहाँ 17 है तो 2 का घन करेंगे तो 8 होता है, 3 का घन करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। 8 और 27 के बीच में ही तो आता है 17, सही लिए। तो इसका मतलब 2 और 3 में से कौन सा छोटा है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 26। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालें। घनमूल निकालना है तो जो पहला वाला है ना ये मैं आपको करा देती हूँ, लेकिन इसमें कहीं पर मिस्टेक है शायद। देखो अगर हम इसे करें 11769 है, यहाँ पर करते हैं अगर हम इसे, तो यहाँ से आपने एक भाग बना लिया पूरा और यहाँ से आपने ये दूसरा भाग बना लिया। ठीक है। तो जो घनमूल आपके पास निकल के आएगा, आपको पता है 2 उसमें संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर 9 है तो 9 का 9 ही आएगा, यहाँ भी 9 लिख दिया। यहाँ 11 है तो 2 का घन करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, इन्हीं के बीच में तो आ रहा है 11। तो इसमें छोटी वाली संख्या है 2,
तो 2 ले लेंगे। लेकिन जब आप 29 का घन करोगे ना, 3 बार उसे गुना करोगे, तो आपका ये आंसर नहीं आएगा 11769, कुछ और आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, आप एक बार इसको अपनी मैम से पूछिएगा, वहां पर पूछिएगा कि इसमें कहीं पर मिस्टेक है क्या, एक बार वो चेक कर लेंगी। ठीक है ना। तो हम सेकेंड पार्ट से करते हैं। 195112 है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 195112, तो यहां से मैंने इन तीनों का एक जोड़ा बना दिया और इन तीनों का एक बना दिया, 2 भाग हो गए हैं। तो आप अगर घनमूल देखें तो वो कैसे आएगा आपके पास, 2 संख्या आएंगी। देखो इसके लास्ट में 2 है तो इसका 8 आएगा, 2 का 8, 8 का 2, ये याद रखिएगा। 195 है, तो अगर आप देखें तो 4 का देखें, नहीं 4 का नहीं, 5 का लेना पड़ेगा। 5 का घन देखें तो वो 125 होता है, 5 5 जब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 6 का देखें तो वो 216 होता है। इन दोनों के बीच में ही तो है कहीं ना कहीं 195। याद रखिएगा, आपको 10 तक के घन अच्छे से याद होने चाहिए इसके लिए, है ना। इन्हीं के बीच में तो छोटे वाला नंबर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 58। अब आप एक बार 58 को 3 बार गुना कर लो। ठीक है, मैं आपको गुना करके बता देती हूँ कितना आ रहा है। गुना करके यही आ रहा है 195112। ठीक है, चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। वो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 29791। तो 29791 पीछे से बनाना है। इन तीनों का एक बना दिया जोड़ा और इन दोनों का एक, क्योंकि यहाँ 2 ही संख्या बची है। यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 29 है तो कौन सी 2 संख्याओं का घन लें, 3 का घन लेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 4 का घन लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है 29, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो घनमूल कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास 31। इसका 3 और इसका 1। अब 31 को आप चाहो तो 3 बार इंटू कर लो, मैं आपको इंटू करके बता देती हूँ, यही आंसर आ रहा है। क्लियर। चलिए अगर हम फोर्थ वाला देखें, 50653 है यहाँ, 50653। तो इन तीनों का एक हो गया और इन दोनों का एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, याद है ना, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, यहाँ 50 है, तो अगर हम देखें 3 का घन है 27 और 4 का घन है 64। इन्हीं के बीच में तो आ रहा है कहीं ना कहीं 50 आ रहा है ना। तो छोटा नंबर यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब घनमूल जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 37 आ जाएगा। 3 यहाँ से लिया और 7 वहां से। अब आप 37 को 3 बार गुना करो, मैं आपको गुना करके ही बता देती हूँ। 37 इंटू में 37 इंटू में 37, यही आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई डाउट होना आपको, आप कमेंट करके पूछ लेना, बहुत आसान तरीका है वैसे। 389017, इन तीनों का एक ले लिया और इन तीनों का एक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 7 है, याद है ना, 7 का 3, 3 का 7। अब यहाँ 389 है, तो देखो अगर आप 6 का देखो 7 से लेंगे, 7 का घन देखो तो 343 होता है और 8 का घन देखो तो 512 होता है। तो इन्हीं के बीच में तो आ रहा है 389 कहीं ना कहीं, तो छोटा नंबर ये है 7। तो घनमूल कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 73। 7 इसका और 3 इसका। अब आप चाहो तो 73 को 3 बार गुना करके देख लो, तो सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं, 373248, 373248। तो इन तीनों का एक ले लिया और इन तीनों का एक ले लिया। ठीक है, अब यहाँ 8 है, 8 का 2 हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है, 373। तो अगर हम 7 का घन करेंगे तो 343 आता है और 8 का घन करेंगे तो कितना आता है, 512 आता है। इन्हीं के बीच में है 373, तो इसका छोटा अंक है ये 7 है। तो घनमूल कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 को मैं यहाँ 2 बार आपको गुना करके बताती हूँ कितना आया मेरा, यही आ रहा है 373248। क्लियर। चलिए उसके बाद सेवंथ वाला देखते हैं, 857375। ठीक है, तो पीछे से इन तीनों का एक जोड़ा बना दिया और इन तीनों का एक बना दिया। तो यहाँ पर 5 का तो 5 ही रहता है, बस 2 का 8, 8 का 2 होता है और 3 का 7, 7 का 3 होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 9 का देखें तो वो 729 होता है और 10 का घन देखें तो वो 1000 होता है। तो इन्हीं के बीच में तो आ रहा है 857, है ना। तो छोटे वाला कौन सा है, 9 है, तो घनमूल निकल जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपके 95।
ठीक है, अब 95 को 3 बार गुना करके बताऊं कितना आया, 95 इंटू 95 इंटू 95, तो वो आया 857375, सही है। ठीक है, चलिए 8th वाला देखते हैं यहां पर 10648। तो इन तीनों का एक है और इन दोनों का एक बनेगा, क्योंकि अब दो ही संख्या रह गई है, कोई बात नहीं। 8 का 2 हो जाता है और 2 का 8 हो जाता है, उसको याद रखिएगा। 10 है यहाँ पर, तो अगर 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, इन्हीं के बीच में तो 10 आ रहा है, तो छोटी संख्या है 2, तो इसका मतलब 22 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 22 को 3 बार इंटू करें ना, मैं आपको इंटू करके ही बताती हूँ, तो यही आ रहा है। ठीक है, चलिए 9th वाला देख लेते हैं, लास्ट है 2187। तो देखो इनका एक है और ये एक सिंगल रह गया, इसका एक बन गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 है तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का 7, 7 का 3। अब यहाँ 2 है तो 1 का घन करोगे तो 1 आएगा, 2 का घन करोगे तो 8 आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो है 2, तो छोटी संख्या 1 है, तो घनमूल कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से लिया और 3 यहाँ से लिया, दो ही संख्या आएंगी क्योंकि दो जोड़े बने हैं, जितने जोड़े बनते हैं ना उतनी ही आती है। अब 13 को अगर हम 3 बार इंटू करें, 2 बार इंटू करने पे तो 169 आता है, एक बार और करके देख लेते हैं। 21 आपके पास यहाँ आएगा 2197, तो यहाँ 9 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, मैं इसको 9 कर रही हूँ यहाँ, आप मैम से अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ 2197 होगा। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, जिसमें आज हमने घनमूल निकालना सीखा और अनुमान लगा के सीखा कि कैसे अनुमान द्वारा हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।